जय हिंद प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए जो हमने स्टैटिक जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में स्टैटिक जीके का सेट नंबर 8 लेके मैं आया हूँ। इस कड़ाके की सर्दी में एक और कड़कदार मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, जीके के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उनको वहां से देखिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न रिपीट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो पहला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय किस शहर में है? आपके ऑप्शन है ग्लैंड, जकार्ता, जेनेवा या नैरोबी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय ये नैरोबी में है। केन्या की राजधानी है नैरोबी और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, नैरोबी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे हम बात करें जेनेवा। अगर आपसे पूछे कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। और IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है। IUCN वही संस्था है जो रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। रेड डाटा बुक जो जारी की जाती है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। क्लियर? आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, ऑप्शन डी, नैरोबी में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? सैंटियागो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? दोस्तों, सैंटियागो जो राजधानी है वो है आपकी चिली की। तो सैंटियागो जो राजधानी है वो किस देश की राजधानी है? दोस्तों, यहाँ ये मैप है, मैप में देखिएगा, ये है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ पे आप पॉइंट एक देख रहे होंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका चिले। तो चिले देश की राजधानी है सैंटियागो। तो ये आप याद रखें, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चिले देश की राजधानी है सैंटियागो। दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकास। वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अगले प्रश्न में? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। दोस्तों, बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन का विरोध दर्शाने के लिए लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। तो स्वदेशी आंदोलन इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, आगा खां कप जो होता है ना, ये हॉकी से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हॉकी का जादूगर किसको कहा गया, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया है। और ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। ध्यानचंद की आत्मकथा गोल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? दोस्तों, UNO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी संख्या है 6। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं UNO की, जिसमें आपकी अंग्रेजी है, अरबी है, चाइनीज़ है, फ्रेंच भाषा है, रूसी है और स्पेनिश भाषा है। तो स्पेनिश भाषा तो है, अरबी भाषा भी है, लेकिन जर्मन भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जर्मन भाषा। क्लियर दोस्तों, वैसे अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था, तो 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है आपका ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और वॉलीबॉल जो है ना, ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल भी है। तो नेपाल और श्रीलंका दोनों के राष्ट्रीय खेल हैं वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंगली है। सिंगली श्रीलंका की राजभाषा है, ये भी आपको याद रखना है। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? नया क्वेश्चन आपके लिए, चरकुला ये सर यहाँ पे आप एवं कर लीजिए, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मिस टाइप हो गया है, तो ये एवं
चरकुला एवं दादरा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? दोस्तों चरकुला और दादरा लोक नृत्य आपसे पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो अपने उत्तर प्रदेश के ये लोक नृत्य हैं चरकुला और दादरा। चरकुला जो डांस है ना, इसमें 108 दीपक रथ के पहिए पर रखकर ये डांस किया जाता है और ये मेनली ब्रज क्षेत्र बरसाना क्षेत्र में किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, चरकुला डांस ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का डांस है, ठीक है। और दादरा भी, दादरा बुंदेलखंड में किया जाता है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है गुजरात। गुजरात का डांस याद रखिएगा टिप्पानी। टिप्पानी किस राज्य का फोक डांस है? तो गुजरात का है। छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस डांस है पंडवानी। ये आपके एग्जाम में बहुत आता है, पंडवानी। एक आप याद रखिएगा राउत नाचा। राउत नाचा ये भी छत्तीसगढ़ का डांस है। एक आप और याद रखिएगा यहाँ पे सुआ। सुआ किस राज्य का डांस है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का डांस है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक बड़ा फेमस डांस है लावणी। लावणी किस राज्य का डांस है? तो महाराष्ट्र का। और तमाशा ये भी महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। तो लावणी और तमाशा दोनों महाराष्ट्र के डांस हैं। क्लियर दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था चरकुला एवं दादरा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है सरहुल किस राज्य का त्योहार है जिसमें साल के वृक्ष की पूजा की जाती है? दोस्तों सरहुल जो त्योहार है ना, वो आपका झारखंड का त्योहार है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। झारखंड का त्योहार है सरहुल और साल के वृक्ष की पूजा इसमें की जाती है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में आए कि जो झारखंड है इसका जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, तो सरहुल त्योहार पे जब साल के वृक्ष की पूजा की जाती है तो यह भी आप याद रखेंगे, झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है ना वो साल का वृक्ष ही है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए कि सरहुल जो है झारखंड का एक डांस भी है, एक त्योहार भी है, दोनों आपको याद रखने हैं। दोस्तों झारखंड वैसे बना कब था? तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना था, 15 नवंबर सन 2000। क्लियर दोस्तों, ये पूछा जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा झारखंड के बारे में ना एक चीज़ और याद रखिएगा, झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पलामू टाइगर रिजर्व ये आपका झारखंड में है। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप याद रखना पंजाब। पंजाब का जैसे मतलब त्यौहार है, जैसे लोहड़ी अभी आने वाला है, जनवरी में आता है लोहड़ी। उसके बाद में मकर संक्रांति के बाद में यहाँ पे होता है आपका होला मोहल्ला। होला मोहल्ला ये भी पंजाब का डांस है, डांस नहीं सॉरी त्यौहार है। तो ये सारे त्यौहार आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा गया था सरहुल झारखंड का त्यौहार है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों FAO का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी रोम। रोम शहर में है संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन का मुख्यालय। अच्छा, रोम में क्या और मुख्यालय भी? यहाँ विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका रोम में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है। ये इटली की राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। लंदन में कौन सा है? तो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वो आपका लंदन में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और लंदन जो है वो ब्रिटेन की राजधानी है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, ऑप्शन डी इसका सही जवाब रोम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्योति तीव्रता का भौतिक मात्रक है? दोस्तों ज्योति तीव्रता का भौतिक मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ज्योति तीव्रता कैंडेला। अच्छा, डायोप्टर किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? वो डायोप्टर होता है। ठीक है, याद रखना, डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है और कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से पेरू देश की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों पेरू जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है रेनमिनबी, लीव, टैंग या सोल। तो पेरू देश की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी सोल, इसका सही जवाब है। सोल इसकी मुद्रा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया रेनमिनबी, तो चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी, युआन भी बोलते हैं इसी को। टैंग जो है वो कजाकिस्तान की मुद्रा है।
कजाकिस्तान की मुद्रा टेंग है। ठीक है दोस्तों, कजाकिस्तान। क्लियर। अच्छा, रोमानिया की मुद्रा वो लीव है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है पेरू की मुद्रा सोल। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक और अच्छा क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन। पुलिस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? दोस्तों मोसाद जो खुफिया एजेंसी है ना, ये आपकी किस देश की है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके रूस, अमेरिका, जर्मनी और इजराइल। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है? इजराइल की जो विधायिका है उसका नाम क्या है? नेसेट। तो मोसाद खुफिया एजेंसी है इजराइल की, और इजराइल की संसद है नेसेट। इजराइल की जो मुद्रा है इसको शकल कहा जाता है। ठीक है, शकल। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है जर्मनी। क्या आपको पता है कि जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है? बुंडसटैग किस देश की संसद का नाम है? तो जर्मनी की संसद का नाम है बुंडसटैग। क्लियर दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा? आपके ऑप्शन शेर, हाथी, गाय, बारहसिंगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है? दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप जो है ना, ये आपके चांदीपुर रेंज में आता है। और चांदीपुर रेंज कहाँ पर है? आपकी उड़ीसा में। तो अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों उड़ीसा का एक नाम और भी है, उत्कल। कभी क्वेश्चन आए कि किस राज्य को उत्कल कहा जाता है, तो उड़ीसा को उत्कल कहा जाता है। और उड़ीसा कब बना था? 1 अप्रैल 1936 को बना था, ये भी आप याद रखना। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि उड़ीसा का एक डांस भी है, 10 कठिया? उड़ीसा का एक बड़ा फेमस डांस है 10 कठिया, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो ये आप याद रखें 10 कठिया। एक और याद रखिएगा, गोटीपुआ। गोटीपुआ किस राज्य का डांस है? तो उड़ीसा का ही डांस है गोटीपुआ। एक रानप्पा भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रानप्पा कहाँ का डांस है? तो ये भी उड़ीसा का डांस है। दोस्तों उड़ीसा में क्या कोई टाइगर रिजर्व है? हाँ, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये बहुत आता है एग्जाम में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और दूसरा सतकोसिया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी आपको याद रखना है। तो सिमलीपाल और सतकोसिया 2 टाइगर रिजर्व हैं उड़ीसा में। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, उड़ीसा में ना एक बीच है गहीर माथा। गहीर माथा बीच, बीच मतलब समुद्र का वो क्षेत्र जहाँ रेत होती है। तो गहीर माथा बीच जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गहीर माथा बीच आपको याद रखना है, एक कछुओं की विशेष प्रजाति है ओलिव रिडले। ओलिव रिडले कछुए होते हैं जो भारत में गहीर माथा बीच पर देखे जाते हैं। और ये किस राज्य की बात हो रही है? उड़ीसा की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब्दुल कलाम द्वीप किस शहर में है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा इसका सही जवाब हो गया। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे अगर कभी क्वेश्चन आए ना कि हरिकोटा द्वीप किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में हरिकोटा द्वीप है। हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है, और अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में जो ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि मिली वो किसको मिली है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, दादा भाई नेरोजी या महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल गलत जवाब होगा। ठीक है, ये गांधी जी को नहीं क्या कहा गया, किसको कहा जाता है? दादा भाई नेरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों दादा भाई नेरोजी की किताब आपके एग्जाम में बहुत आती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है इनकी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा गया है, दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वो किस शहर में है? देहरादून, हैदराबाद, मुंबई या मैसूर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी,
हैदराबाद शहर में है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। और ये अकादमी वही जगह है जहाँ पर आईपीएस जो होते हैं भारत के, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी। और हैदराबाद को और क्या बोलते हैं? भारत में पर्ल सिटी कहा जाता है, मोतियों का नगर। सिटी ऑफ पर्ल किसे कहा गया है? तो हैदराबाद को मोतियों का नगर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? एक लोल क्वेश्चन जो आलिया भट्ट भी बता सकती है। तो रेडियो का आविष्कार आपको बताना है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है, मार्कोनी। मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। ठीक है दोस्तों, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। क्लियर। बल्ब का आविष्कार तो वो एडिसन ने किया था। आपका सही जवाब होगा मार्कोनी रेडियो का आविष्कार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है। भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, मैसूर में है भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा दोस्तों, कभी क्वेश्चन आए कि भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची, आप याद रखना। ठीक है, इसका सही जवाब होगा मैसूर। और भारत में सैंडलवुड सिटी किसे कहा जाता है? सैंडलवुड मतलब चंदन, तो चंदन का नगर किसको कहा गया है? जवाब होगा आपका मैसूर को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिलीव किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? दोस्तों, बिलीव जो आत्मकथा है वो किसकी है? आपके ऑप्शन है युवराज सिंह, सचिन, सुरेश रैना और सौरभ गांगुली। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है बिलीव। दोस्तों, सौरभ गांगुली की कौन सी है? सेंचुरी इज नॉट एनफ। सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरभ गांगुली की है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब का क्या होगा आपका? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, हॉकी और बैडमिंटन। दोस्तों, थॉमस कप बैडमिंटन के लिए होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है। टेनिस के लिए कौन सा था आपका? डेविस कप। डेविस कप टेनिस के लिए होता है और थॉमस कप बैडमिंटन के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को बचाने का काम करती है और बहुत ख्याति प्राप्त संस्था है ये। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये लंदन में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, लंदन में स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, किसके लिए काम करती है ये? तो ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के लिए काम करती है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मानवाधिकार से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, रोम शहर जो है ना वो किस नदी के तट पर है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, टाइबर नदी के तट पर बसा है इटली का रोम शहर। टाइबर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। सीन नदी के किनारे पेरिस है, पेरिस। और टेम्स नदी के किनारे लंदन है। तो ये सारे आपको बिंदु याद रखने हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आई होप कि हमने आज के जो क्वेश्चन थे वो हमने सारे पूरे कर लिए हैं। लगभग 24 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया था इस मॉक टेस्ट में। कुछ क्वेश्चन मैंने रिवाइज कराए थे, 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपने जो सुबह की क्लास पढ़ी थी वो क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएं। ऐसे ही मज़ेदार, ऐसे ही कड़कदार मॉक टेस्ट मैं लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ बने रहेगा दोस्तों। तो आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आपका आने वाला जो एग्ज़ाम हो उसमें आप क्वालिफाई करें अच्छे नंबरों से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।